नमस्कार दोस्तों, मैं अमरिंदर वर्मा आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूं और अपने चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ों को पढ़ेंगे और उसका अध्ययन करेंगे, है ना। तो चलिए, हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, उसका टाइप नंबर 5, है ना। टाइप नंबर 5 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जब दो समयों का मिश्र धन ज्ञात हो, है ना। ज़्यादा इन दोनों की बातें ना करते हुए सीधे हम लोग पढ़ाई पे फोकस करते हैं। तो जब दो समयों का मिश्र धन ज्ञात हो तो दर आप कैसे निकालेंगे, देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपये, 5 वर्ष में 625 रुपये होता। अब आप देखिएगा, ये कुछ रुपये हमने जमा किए तो 3 वर्ष बाद 575 हो गए, लेकिन 5 साल बाद 625 हो गए। तो आप जानते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक वर्ष समान होता है, उसको बदलता नहीं है। कितने भी वर्ष आपका पैसा जमा रहे, साधारण ब्याज जो हो हर साल बराबर आपको मिलता रहता है। तो हमारे यहाँ देखेंगे हम लोग कि 3 वर्ष में 575 जो था और 5 वर्ष बाद 625 हो जाता है। तो 2 वर्ष समय बढ़ा, तो 2 वर्ष में रुपये कितने बढ़े, 625 से 575 घटा देंगे तो 50 रुपये आपका बढ़ गया। तो 2 वर्ष में 50 रुपये बढ़ता है, तो 1 वर्ष में कितना रुपये बढ़ना चाहिए, 25 रुपये बढ़ना चाहिए ना। तो 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपये हो गया। कितने रुपये हो गया, 25 रुपये 1 वर्ष का आपका ब्याज हो गया। तो देखेंगे आप लोग कि 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपया। अब 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपया है ना। तो अब देखिए, अब देखेंगे हम 1 वर्ष का ब्याज जान गए, टोटल ब्याज 25 रुपये, दर कितनी है ना। अब देखिए, तो 3 वर्ष में 1 वर्ष का ब्याज 25 रुपये, 2 वर्ष का ब्याज 50 रुपये, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का ब्याज हमारे हिसाब से 75 होगा ना। 1 वर्ष का 25 तो 3 वर्ष का 75 हो गया, 25 या 75। तो ये जो 3 वर्ष का रुपया है मिश्र धन है ना ये, तो इसमें मूलधन और ब्याज दोनों सम्मिलित हैं, उसी को मिश्र धन कहते हैं ना। तो 3 वर्ष में मिश्र धन आपका 575 है, इसमें 75 रुपये आपका ब्याज है। तो मूलधन कितना हो गया, मूलधन आपका 500 रुपये हो गया ना। मूलधन 500 हो गया। अब दर आपसे पूछ रहा है, तो आप समझ लीजिए कि 500 पर 75 रुपया, 500 पर 1 वर्ष में, 1 वर्ष में तो 25 रुपया मिल रहा ना। 1 वर्ष में 500 रुपयों पर 25 रुपये आपको मिल रहे हैं, तो 25 है ना। तो इसका मतलब दर कितनी हो गई, 5%। आप मुझबानी कर सकते हैं ना, कितना सरल है देखिए। इसी तरह दूसरा आप समझिएगा, देखिए और समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा, जब आप ऐसा ट्रिक नहीं जानते हैं तो, लेकिन 1-2 बार आपकी समझ में आ गई, दिमाग में बैठ गई, तो आप बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। बहुत सरल है। देखिए, ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928, देखिएगा 4 वर्ष में 928 होता है, 6 वर्ष में 992 होता है ना। आप समझिए, 4 2 6, 2 वर्ष में कितना बढ़ रहा है, तो 12 से 8 गया तो 4 बचा, यहाँ बचा 8, 8 से 2 गया तो बचा 6, 64 रुपया बढ़ रहा है। 2 वर्ष में कितना बढ़ रहा है, 64 रुपया 2 वर्ष में बढ़ रहा है भैया। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ेगा, है ना। 1 वर्ष को कितना होगा, 2 से भाग करिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, 32 रुपया 1 वर्ष में बढ़ रहा है। समझिएगा बात को, 1 वर्ष में 32 रुपया बढ़ रहा है, तो 32 रुपया। अब देखिए 4 वर्ष में कितना बढ़ेगा, 1 वर्ष में 32 रुपये आपको ब्याज मिल रहा है, 4 वर्ष के बाद इतने रुपये आपको मिल रहे ना। तो आप देखेंगे कि 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 रुपया। 4 वर्ष में कितना हो जाएगा, 128। तो जो 928 हैं, इसमें 128 ब्याज है, तो मूलधन कितना हो गया, 800 रुपया। मूलधन कितना हो गया, 800 रुपया मूलधन हो गया। 128 रुपया ब्याज था, तब मिला के 928 रुपये होते थे। अब 800 रुपया मूलधन आपको पता चल गया ना। तो 800 रुपये मूलधन हो गया। तो अब देखेंगे हम लोग कि 1 वर्ष में 32 रुपया ब्याज मिल रहा है कितने पे, 1 वर्ष में ब्याज कितना है, 32 रुपया, कितने रुपये पे, 800 रुपये पे। तो आप देख लीजिए, है ना, 4% होगा, 8 चक्कू 32, 4%, समझ रहे हो ना। 4% का मतलब 100 पे 4, तो 200 पे 8 हो गए, 300 पे, है ना। तो 4 8 32, 8 गुना तो 100 8 800 रुपये। बहुत आसान है। और कहो तो और थोड़े सरल बता दें, सरल करके, है ना। कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपये हो जाता है, कितने वर्ष में 1350। इसमें दर आपको दी है, 7% वार्षिक दर है, 7 रुपये मिल रहे हैं 100 पे, 3 वर्ष में हो गए 1210 रुपये, है ना। कितने हो गए, 1210 रुपये।
तो देखिए यदि 100 रुपये हम जमा करते तो हमको 7 रुपये मिल जाते हैं ना, तो मतलब 107 रुपये मिल जाता चूँकि 7% दर थी। तो 3 वर्ष में कितने रुपये बढ़ गए आपके? 100 रुपये पे 21 रुपया बढ़ेगा। 100 रुपये पे 7 या 21, 3 वर्ष में 21 रुपये बनेगा, है ना। तो ये हो कितना जाएगा? 121। कितना हो जाएगा? यदि हम 100 रुपये जमा करेंगे तो 3 वर्ष के बाद 121 रुपये हो जाएंगे। हमारे 121 रुपये हो रहे हैं, ये हमने 100 मान लिया, हमारे 121 हो रहे हैं। सवाल के हिसाब से 1210 रुपये हो रहे हैं। तो ये कितने गुना है? 121 के आगे एक ही जीरो तो है, 10 गुना। तो हमारा धन कितने गुना है? 10 गुना का मतलब 1000 रुपये हमने जमा किया था। समझ गए बात को? ये हमारा 10 गुना 1210 हो रहा है। 100 रुपये हमने मान लिया, हमने जमा किया, तो 3 वर्ष बाद हमको 121 मिल रहे हैं। लेकिन सही असलियत में पेपर में क्वेश्चन में हमारे हिसाब से 1210 मिल रहे हैं। तो ये 10 गुना है ना, तो हमारा मूलधन भी 10 गुना होगा। इसका मतलब हमने 1000 रुपये जमा किए थे सवाल के हिसाब से, तो 1000 रुपये जमा किए थे। अब 7% ब्याज, तो कितने वर्षों में? 1350 हो जाएगा। तो 1350 कितना बढ़ाना है? 350 बढ़ाना। 350 कब बढ़ेगा? 7 पच्चे 35, 5 वर्ष में। कितने वर्ष में? 5 वर्ष। आपका आंसर आ गया। 7 पच्चे 35, तब 350 आपको मिल जाएंगे कितने वर्ष में? 5 वर्ष में, है ना। 5 वर्ष नहीं हो जाएगा ये, सॉरी 5 वर्ष नहीं हो जाएगा ये आपके, हाँ 5 वर्ष में ही हो जाएगा आपका। तो 5 वर्ष में आपका इतने रुपये हो जाएगा, ठीक है। 5 वर्ष में हो गया आपका। ये 100 पे 7 मिल रहे ना, तो 1000 का है ना, तो 70 रुपये होगा। तो 7 पच्चे 35, 5 वर्ष में आपका इतना धन आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। 4 इसमें हर टाइप के दिए हुए हैं, आपको हम ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखें, कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 रुपये हो जाता है, तो 8 वर्षों में कितना हो जाएगा? तो देखिए 5% दर है, तो 100 रुपये यदि हम जमा करते हैं तो हमको 105 रुपये मिलेंगे एक साल में, एक साल में। और 100 रुपये जमा करने पे 6 वर्षों में 6 पंचे 30, तो 130 आपका हो जाएगा। समझिएगा, 5% वार्षिक 100 पे 5 रुपये मिलेंगे एक साल में, तो एक साल बाद 105 हो जाएगा। तो इसमें सवाल में 6 वर्ष कह रहा है, तो 6 पंचे 30 रुपये मिलेगा ना। एक साल में 5 रुपये मिलेंगे, तो 6 साल में 30 रुपये मिलेंगे 100 रुपये पे। 100 का 130 हो जाएगा। और हमारे हिसाब से 100 जमा करेंगे तो 130 मिलेगा। सवाल में कह रहा है कितना मिला है? सवाल में 1950 रुपये हो जाते हैं, है ना। तो अब देखिए कितना गुना है। ये 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, तो कितना? 13 पर 13 एक कम 13, 6 बचा 65, 13 पच्चे 15 गुना। कितने गुना हुई है? ये कितने गुना है? 15 गुना है। तो हमारा मूलधन भी 15 गुना होगा। 15 से गुणा होंगे, मतलब 1500 रुपये हमारे पास थे। इसका मतलब सवाल के हिसाब से हमने 1500 रुपये जमा किए थे। अब समझिएगा, तो एक वर्ष में, है ना, एक वर्ष में 5 रुपये, तो 8 वर्ष में 8 पंचे 40 रुपये। कितने रुपये? 40 का मतलब यहाँ कितना हो जाएगा? 400 रुपये, है ना। कितना हो जाएगा? 400 रुपये नहीं, एक मिनट, 400 रुपये नहीं, तो 15 गुना हो गया। हाँ, अब 5% वार्षिक है, एक वर्ष में 5 रुपया मिल रहा है, तो 8 वर्ष में कितना हो जाएगा? समझिएगा बात को भैया। तो यहाँ पे आपको 8 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो 8 वर्ष में हो जाएगा 8 वर्ष में 5%, 8 पंचे 40, 100 पे 40 हो जाएगा। 100 पे 40 हो जाएगा, है ना। 100 पे 100 रुपये हम जमा करेंगे तो 40 रुपया हो जाएगा। लेकिन हमने जमा कितने किए हैं? 1500। तो कितने गुना? 15 गुना। तो 15 से इसको गुणा करिए, तो कितना हो जाएगा? 15 चक्कू 60, 600 रुपया हो जाएगा। 1500 आपने जमा किया था, तो 15 6 2100 रुपये आपका मूलधन हो जाएगा। इसमें 600 रुपया जोड़ देंगे। बात समझ गए? 100 रुपये पे 5% के हिसाब से 105 रुपया हुआ एक साल का। तो 6 साल का 6 पंचे 30, 6 साल का 130 हुआ। हमारे हिसाब से, सवाल के हिसाब से 1950 है, तो 15 गुना है, तो मूलधन भी हमारा 15 गुना होगा, है ना। आप देखेंगे मूलधन हम जान गए। तो एक साल का ब्याज 5 रुपये, तो 8 वर्ष का ब्याज 8 पंचे 40 रुपये होगा ना। तो ये कितने का? 100 का। रुपये कितने थे? 1500, तो 15 से गुणा होगा। ये 100 का था, 15 से और गुणा होगा तो 1500 होंगे ना। तो 15 से गुणा होगा, तो 15 चक्कू 60, जी एक जीरो, ये 600 रुपये आपको और मिल गए। तो 1500 आपने जमा किया था, 600 आपको और मिल गए, तो 15 6 2100 रुपया हो गया। इसका आंसर हो गया 2100 रुपये, ठीक है। तो ये आपने देखा चारों सवाल कि कैसे हम लोग
करते हैं। थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन समझने की कोशिश करिएगा। बहुत अच्छा तरीका है, बहुत शॉर्ट में आप कर सकते हो। वैसे इन सवालों को बहुत मुश्किल हल करना है, बहुत लंबे हो जाएंगे, है ना। तो क्योंकि कंपटीशन में टाइम की बचत करनी होगी आपको, नहीं तो हर कोई कर सकता है, मेन चीज़ टाइम होता है ना। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। तब तक के लिए अगले टाइप की तैयारी करते हैं। आप लोग भी तैयारी करिए, ठीक है।